दर्शकों देखिए, ये बाइट है, कह रहे हैं कि चाहे आज़ाद चुनाव लड़ना पड़े हम चुनाव लड़ेंगे, किसी पार्टी के हम उसमें नहीं हैं। अगर कोई पार्टी बुलाकर टिकट देगी तो ये कहते हैं कि तब देखने वाली बात होगी, लेकिन दरवाजे पे नहीं जाएंगे, इस तरह की बात है। और ये हम दोबारा से इनसे कहेंगे कि क्या वाकई में हर बार आके सूर्य तो छोड़ जाते हैं, लेकिन सूर्य छोड़ने के बाद गायब हो जाते हैं, क्या इस बार मैदान में आएंगे नहीं आएंगे? आप ये बताइए कि इस बार मैदान में चाहे आप पार्टी से हो चाहे निर्दलीय हो, पक्का खड़े होंगे? बिल्कुल खड़े होंगे। आपके साथी थे सत्येंद्र कुमार, वो तो पहले तो कांग्रेस से बीजेपी में गए, बीजेपी से अब आम आदमी पार्टी में चले गए। कल अरविंद केजरीवाल ने टोपी पहना दी उनको। देखो, सत्येंद्र जी मेरे दोस्त हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि अच्छे मित्र हैं मेरे। लेकिन पार्टी इलेक्शंस तो उन्होंने लड़ाई है, पहले आपने देखा कितनी वोट आई थी उनको कांग्रेस से। अगर वो अपने कांग्रेस की वोट ही नहीं ले सके तो चलो अच्छी बात है, इलेक्शन कंटेस्ट करे, अच्छी है। कोई आपका पत्ता काट दिया ना पत्ता, मेरे कहाँ पत्ता काटे गए? हमारा काम, दोनों दौड़ में थे। हमारा राजनीति एक अलग हमारा सिस्टम है, उनका अपना सिस्टम है। हमारा पारिवारिक हम राजनीति से चलते आ रहे हैं, तो वो राजनीति में सब कुछ अपनी अपनी जगह चलता है रमेश जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप थोड़े ढीले लग रहे हो आप। ना बिल्कुल ढीले नहीं है, मैं सफ़र करके आया हूँ, काफ़ी लंबे सफ़र से आया हूँ, चंडीगढ़ से आया हूँ, तो थोड़ा यह सदमा लग गया। अरविंद केजरीवाल और भगवत मान जी मुख्यमंत्री यहाँ दोनों आदमपुर में आए और आपको पूछा तक नहीं। आज कमाल कर रहे हो, हमें सदमा? अरे यहाँ हरियाणा के चीफ मिनिस्टर इतने रैली है, उन्होंने सदमा नहीं दिया, उनको हमने सदमा दिया है। मुख्यमंत्री का परिवार है, आप हर जगह पहुँचे, दुख दर्द में पहुँचे, आप चाहते क्या हो? देखो, हम आदमपुर की जनता की आवाज़ बन के कह रहे हैं कि आदमपुर के साथ अभी तक धोखा होता हुआ है। इसको किले को अगर गढ़ को अगर तोड़ेगा तो हमारा चौधरी मनीराम गोदारा का परिवार ही इनको लेकर के आए थे। चौधरी मनीराम जी गोदारा ने चौधरी बजनाल को टिकट दी थी, तो हमें इनको पटकी खिलाएंगे, बाकी किसी की बस की नहीं है। लेकिन पटकी खिलाने के लिए कोई साथ तो नहीं दे रहा आपका? साथ बहुत है, बहुत साथ है, साथ दे रहे हैं, तभी आपके सामने बैठ करके हम बात करें। नहीं तो हमारी क्या इसमें कोई यहाँ पत्रकारिता के लिए कोई चेहरा दिखाने के लिए, कोई फेमस होने के लिए तो मैं आया नहीं हूँ। तो कब घोषणा कर रहे हैं कि आदमपुर में उपचुनाव में मनोज पाल इस बार मैदान में होगा और मेरा साथ दे? आप परसों के बाद में देखना, हमारा वहाँ सारा सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो कांग्रेस का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं या नहीं? आदमपुर का आम आदमी पार्टी का दरवाजा बंद हो गया, सत्येंद्र कुमार को जैसे कह दिया कि यही आम आदमी पार्टी का एक तरह से कैंडिडेट होगा चुनाव में, उपचुनाव में, तो कांग्रेस पार्टी का दरवाजा खटखटा रहे हैं नहीं? आम आदमी पार्टी ने क्या डिक्लेयर कर दिया सत्येंद्र को? एक तरह से डिक्लेयर ही हो, आपको पता है, कर दिया। एक तरह से डिक्लेयर ही है, कैसे? सुनने में जो आ रहा है। देखो, वो तो डिक्लेयर होगा तब देखो। आप भी उम्मीद लगा रहे हैं, अभी भी आप अभी उम्मीद लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी? मैं आम आदमी से नहीं, पिछली बार तो सत्येंद्र जी ये कह रहे थे कि मेरे को बीजेपी से मेरी पक्की है टिकट, जेब के अंदर है, लास्ट मोमेंट तक कहते रहे टिकट मिली। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं RS नेट प्लस। इस वक्त हमारे साथ है मनोज पाल। हालांकि कौन सी पार्टी में अभी नहीं, पहले बीजेपी में बताया जा रहा था, बीजेपी में थे। उन दिनों हमने बातचीत की, पिछले कुछ दिन पहले आकर कुछ धमाके छोड़ के गए थे यहाँ पे। आज फिर हमने इनको पकड़ा है क्योंकि केजरीवाल जी कल से हिसार में ही हैं और सुनने में आया था कि केजरीवाल जी के दरवाजे तक पहुँचे हैं। कई नेताओं से छुप छुप के मीटिंगें हुई है, लेकिन वो मीटिंगें कहाँ तक, वो ही आज अलग से यहाँ दिखाई दे रहे हैं। क्यों? आदमपुर में रैली है और ये हिसार में बैठे थे। बात करने के लिए हम आए हैं मनोज पाल जी के साथ। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं रमेश जी? आपकी सेटिंग नहीं हो पाई? आपका कभी सेटिंग के लिए गए नहीं जी, ना हमें ज़रूरत है सेटिंग की। हम ना किसी के दरवाजे पे गए, ना कुछ और। हम कभी किसी के दरवाजे पे किसी वो अपना टिकट के लिए नहीं गए हैं। तो आप ये चाहते हैं कि दरवाजे पे आप क्यों आए? नहीं, पब्लिक अपने आप बताएगी, जनता के बीच में जाओ, अगर जनता का फैसला जो होगा वो ठीक है। जनता से पूछो ना, जा करके आदमपुर के लोगों से पूछो। आदमपुर के लोगों के साथ कितनी बात, जितने अभी पिछले दिनों आपसे 15-20 दिन पहले बातचीत हुई थी, तब से आदमपुर के लोगों के बीच में ही आप? हाँ, मैं बिल्कुल आदमपुर में ही हूँ, लगातार आदमपुर के अंदर ही हूँ। अभी थोड़ी देर में मैं हिसार से आदमपुर ही जा रहा हूँ। मेरे खुद के एक आदमपुर में दोस्त है, उनके जो खेतों में पानी भरा वहीं जा रहा हूँ, उन्होंने बुलाया हुआ है मुझे, तो तकलीफ़ में है, उनकी जितने हेल्प कर सकता हूँ मदद के लिए मैं वहाँ पहुँचूँगा। तो अरविंद केजरीवाल जी से आप कह रहे थे कि मेरे अच्छे नेताओं के साथ पैंठ है और जैसे कि आने वाले समय में उपचुनाव होगा आदमपुर में और पूरी तरह से मैं आदमपुर में उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आदमपुर से उपचुनाव में जो टिकट के लिए अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी मुझे विश्वास करेगी और मुझे देगी। मैंने कभी आपको आम आदमी पार्टी का नाम नहीं दिया था। मैंने कहा अनेकों पार्टियों के साथ हमारा बातचीत चल रही है, कोई पार्टी जो विश्वास करेगी तो ठीक नहीं, वरना हमारे को अपना, हमने आपको ये कहा था हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे आज़ाद चुनाव लड़ना पड़े, हम चुनाव लड़ेंगे। इस बार पक्का चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। दर्शकों देखिए, ये बाइट है, कह रहे हैं कि चाहे आज़ाद चुनाव लड़ना पड़े हम चुनाव लड़ेंगे, किसी पार्टी के हम उसमें नहीं हैं। अगर कोई पार्टी बुलाकर टिकट देगी तो ये कहते हैं कि तब देखने वाली बात होगी, लेकिन दरवाजे पे नहीं जाएंगे, इस तरह की बात है। और ये हम दोबारा से इनसे कहेंगे कि क्या वाकई में हर बार आके सूर्य तो छोड़ जाते हैं, लेकिन सूर्य छोड़ने के बाद गायब हो जाते हैं, क्या इस बार मैदान में आएंगे नहीं आएंगे? आप ये बताइए कि इस बार मैदान में चाहे आप पार्टी से हो चाहे निर्दलीय हो, पक्का खड़े होंगे?
बिल्कुल खड़े होंगे। और जो मुद्दे की बात है वो आपको मैं बता देना चाहता हूँ। रमेश जी मेरी बात सुनो, आज कल जो अपना सोनाली जी के घर पे गए थे अपना हमारे सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी, 2 चीफ मिनिस्टर कल गए थे। तो क्या वो आज तो कल आज उनके आदमपुर में रैली है, कल वो वहाँ गए थे, तो उनसे पूछने वाला हो कि आपके गोवा के अंदर 2 विधायक हैं पार्टी के, जब हमारे उनके परिजन वहाँ गए थे, क्या वो विधायक उनकी देख रेख कर सकते थे वहाँ पर? क्यों नहीं करी? और एक विधायक अगर सीएम को लिख के देता है कि सीबीआई जांच हो तो तब भी हो जाती है। आपके 2 विधायक हैं वहाँ पर, आप यहाँ करके रोटी सेक रहे हैं। उस बेचारी नन्ही बच्ची है, हमारे भी उनसे पारिवारिक संबंध है, वो उनके आंसू, वो खून के आंसू रो रही है बेचारी, उसके घर बार बर्बाद हो चुका है, बार बार जा करके ठिठुर रहे हो। अरे जो काम करना आप वहाँ पर गोवा के अंदर थे उस टाइम तो आपने नहीं करा, आज हिसार के अंदर एक इलेक्शन आ गया तब आपको नजर आने लग गया सब कुछ। तो अरविंद केजरीवाल कल सोनाली फोगाट जी के घर में गए, वो आपको दर्द हो रहा है? नहीं, दर्द नहीं हो रहा मुझे इस चीज़ का है कि आप लोगों ने गोवा के अंदर उस टाइम जब आपके 2 विधायक हैं वहाँ पर बने हुए आम आदमी पार्टी के, जब हमारे हरियाणा से सोनाली जी के परिवार के उनके भतीजे भाई अपना भांजा भतीजा जो भी उनके बहनोई है वो वहाँ गए थे, वो सड़कों पे। मनोज जी, ये कोई नई बात नहीं है कि राजनीति पार्टियां तो कहीं पे कोई दुख दर्द होता है, कोई घटना होती है तो वहाँ तो राजनीति रोटियां तो सेकते हैं, कोई भी पार्टी। पर मैं इस चीज़ को गलत मान रहा हूँ कि रोटियाँ उस नन्ही बच्ची की तरफ देख करके देखो, तो आप न्याय दिला रहे हो। गोवा के अंदर आपके 2 एमएलए, आप उनसे कहो ना, वो वहाँ पर अपने चीफ मिनिस्टर को अपने आप एप्लीकेशन लगाएंगे। आपको पता है विधायक की क्या होता है पावर? एक विधायक कुछ भी मांग सकता है चीफ मिनिस्टर से, और सीबीआई जांच वो उनका वहाँ का विधायक भी मांग सकता है। तो वहाँ के विधायकों ना तो वहाँ उनकी सूद पूछी जो गए थे, ना उसमें इन्वेस्टिगेशंस के अंदर आज तक कोई, आप कितने दिनों से हो गए, 5, 10 दिन, 15 दिन से आप देख रहे हो कि वहाँ का कोई विधायक, गोवा का विधायक कोई उनके पास अभी कोई थाने के अंदर गया हो, कोई वहाँ से इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी ने पता करके बताया हो। यहाँ से हमारे अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी पूछ सकते थे, भी अपने विधायकों से पूछ सकते थे कि मैंने अपने विधायकों की ड्यूटी लगाई है कि आप वहाँ पर जा करके देखें, लेकिन कोई कुछ नहीं। मतलब आपको तकलीफ है कि वो लोग वहाँ पर गए थे, परिवार वाले वहाँ सुध नहीं ली और दोनों मुख्यमंत्री आके उनके निवास पर जानने के लिए चले गए? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ जी। तो हम आदमपुर पे फोकस करेंगे। आपके साथी थे सत्येंद्र कुमार, वो तो पहले तो कांग्रेस से बीजेपी में गए, बीजेपी से अब आम आदमी पार्टी में चले गए, कल अरविंद केजरीवाल ने टोपी पहना दी उनको। देखो, सत्येंद्र जी मेरे दोस्त हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि अच्छे मित्र हैं मेरे, लेकिन पार्टी इलेक्शंस तो उन्होंने लड़ाई है। पहले आपने देखा कितनी वोट आई थी उनको कांग्रेस से, वो अपने कांग्रेस की वोटिंग लिस्ट के, तो चलो अच्छी बात है, इलेक्शन कंटेस्ट करे, अच्छी कोई। आपका पत्ता काट दिया ना? पत्ता मेरे कहाँ पत्ता काटे गए, हमारा कहाँ, दोनों दौड़ में थे। हमारा राजनीति एक अलग हमारा सिस्टम है, उनका अपना सिस्टम है, हमारा पारिवारिक, हम राजनीति से चलते आ रहे हैं, तो राजनीति में सब कुछ अपनी अपनी जगह चलता है रमेश जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आज थोड़े ढीले लग रहे हो आप। ना, बिल्कुल ढीले नहीं है, मैं सफ़र करके आया हूँ, काफ़ी लंबे सफ़र से आया हूँ, चंडीगढ़ से आया हूँ, तो थोड़ा यह सदमा लग गया। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी मुख्यमंत्री यहाँ दोनों आदमपुर में आए और आपको पूछा तक नहीं। आज कमाल कर रहे हो, हमें सदमा? अरे यहाँ हरियाणा के चीफ मिनिस्टर इतने रैली है, उन्होंने सदमा नहीं दिया, उनको हमने सदमा दिया है मुख्यमंत्रियों को। चाहे यहाँ पर चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री रहे हो, कितने बड़े मुख्यमंत्री रहे हो, हम सदमा देने वालों में से, सदमा लेने वालों में से नहीं है। तो जैसे आज मंडी में रैली है, बहुत काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे, कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई का किला आम आदमी पार्टी ढाएगी। देखो, सब अपने अपने कहते हैं ढाएगी, वो तो वक्त बताएगा। आम आदमी पार्टी ढाएगी या कोई और पार्टी ढाएगी, वो तो वक्त बताएगा। आदमपुर की जनता बताएगी ना, यहाँ के नेताओं को थोड़ा ना, आउटसाइड बाहर के नेता आ रहे हैं, उनको थोड़ा ना पता आदमपुर की जनता है क्या परेशानी है, क्या कुछ है। एक हमारे यहाँ पर मलिक फौजी थे कुछ दिन पहले, वो भी शहीद हुए थे, उनकी तो किसी ने पूछताछ नहीं करी, कोई नेता उनके पास नहीं गया। डंडूर गांव के अंदर ही, उसी गांव के अंदर एक हमारे राजपूत परिवार से, जो ओल्ड राजपूत परिवार है, उस परिवार में से तीन एक घर के अंदर 3 लोगों की मौत हो गई थी कुछ छत गिरने से। और उसी गांव के अंदर वो उनके परिवार में एक आदमी बचा जिसकी दोनों लातें भी टूट गई है, लातें भी कट चुकी हैं। उनकी सोच भी किसी ने नहीं ली, सिर्फ नेताओं के पीछे लगे और अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। सिर्फ वो एक दलित गरीब घर का था, इस करके नहीं गए उनके पास। तो जैसे आदमपुर में हम लोग फोकस कर रहे हैं क्योंकि राजनीति गर्मी आदमपुर में, आप भी वहाँ से राजनीति करते रहे हैं, वहीं के बारे में आप बोलते रहे हैं, भजनलाल परिवार के ऊपर बरसते रहे हैं। तो जैसे कि आदमपुर में इस वक्त अगर आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई भाजपा में ज्वाइन करने के बाद वो कहते हैं मैं तो ग्रांट ला रहा हूँ, बहुत सारे एक तरह से शिलान्यास उन्होंने किया है, सड़क के उद्घाटन वो कर रहे हैं कि अलग अलग यहाँ पे काम शुरू होने नए तरीके से। तो क्या लगेगा आदमपुर की जनता कुलदीप पर ही भरोसा करेगी या कहीं और जाएगी? बड़ौदा के अंदर पता है आपको,
2000 करोड़ का ग्रांट की घोषणाएं हुई थी। उसके बाद में देखो कि क्या गया वहाँ पर, कुछ भी नहीं गया। कॉलेज मंजूर करे थे, यूनिवर्सिटी मंजूर करी थी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें कही गई थी, लेकिन वो इलेक्शन तक के वादे हैं। उस इलेक्शन के बाद में कुछ नहीं मिलने वाला आदमपुर वालों को। आप भी इलेक्शन तक ही दिखाई देते हैं, उसके बाद दिखाई नहीं देते। आप पूछो आदमपुर के लोगों से। अब सबसे बड़ी बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या वो, मनोज पाल को राजनीति करनी नहीं आती? सीधा बोल लेता है, कोई समझे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अरे यार क्या बात कर दी रमेश जी आपने। हम तो आदमपुर के अंदर कौन से आप बाल संबंध का धरना था उसमें हम थे। जब कभी भी यहाँ कोरोना काल का था उस टाइम हम आदमपुर की जनता के बीच में थे। कान मुकान हर जगह हमारा परिवार, आदमपुर हमारा परिवार है, हर गांव के अंदर हमारी रिश्तेदारी हैं। आपका परिवार है, आप हर जगह पहुंचे, दुख दर्द में पहुंचे, आप चाहते क्या हो? देखो हम आदमपुर की जनता की आवाज़ बन के कह रहे हैं कि आदमपुर के साथ अभी तक धोखा होता हुआ है। इसको किले को अगर गढ़ को अगर तोड़ेगा तो हमारा चौधरी मनीराम गोदारा का परिवार ही इनको लेकर के आए थे। चौधरी मनीराम जी गोदारा ने चौधरी बजनाल को टिकट दी थी, तो हमें इनको पटकी खिलाएंगे, बाकी किसी की बस की नहीं है। लेकिन पटकी खिलाने के लिए कोई साथ तो नहीं दे रहा आपका? साथ बहुत है, बहुत साथ है, साथ दे रहे हैं, तभी आपके सामने बैठ करके हम बात कर रहे हैं। नहीं तो हमारी क्या इसमें बैठ कोई यहाँ पत्रकारिता के लिए कोई चेहरा दिखाने के लिए, कोई फेमस होने के लिए तो मैं आया नहीं हूँ। कब घोषणा कर रहे हैं कि आदमपुर में उपचुनाव है, उपचुनाव में मनोज पाल इस बार मैदान में होगा और मेरा साथ दे? आप परसों के बाद में देखना, हमारा वहाँ सारा सिस्टम शुरू हो जाएगा आदमपुर के अंदर। क्या सिस्टम शुरू होने वाला है? हमारा ऑफिस वगैरह खुल रहा है, हमारे लोग, हमारे जो है कार्यकर्ता हमारे तैयार हो रहे हैं और हमारी सबसे बातचीत चल रही है। सबसे किस से? हमारे जो हमारे मिलने वाले मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई आदमपुर के हैं, सबसे बातचीत रेगुलर चल रही है और हमने अपने इलेक्शन का पूरी तैयारी कर रहे हैं। अभी तो पहले पंचायत का इलेक्शन भी है, जिला परिषद का चुनाव भी है, लोग उसमें बिजी हैं तो टाइम कम दे पाएंगे इसके लिए, तो थोड़ा हम अपने हिसाब से तैयारी में लगे हुए हैं। तो कांग्रेस का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं या नहीं? आदमपुर का आम आदमी पार्टी का दरवाजा बंद हो गया। सितंदर कुमार को जैसे कह दिया कि यही आम आदमी पार्टी का एक तरह से कैंडिडेट होगा चुनाव में, उपचुनाव में, तो कांग्रेस पार्टी का दरवाजा खटखटा रहे हैं या नहीं? आम आदमी पार्टी ने क्या डिक्लेयर कर दिया सितंदर को? एक तरह से डिक्लेयर ही हो, आपको पता है? कर दिया। एक तरह से डिक्लेयर ही है, कैसे? सुनने में जो आ रहा है खबरें। देखो वो तो डिक्लेयर होगा तब देखो। मतलब आप भी उम्मीद लगा रहे हैं, अभी भी आप अभी उम्मीद लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी? मैं आम आदमी से नहीं, पिछली बार तो सितंदर जी ये कह रहे थे कि मेरे को बीजेपी से मेरे पक्की है टिकट, जेब के अंदर है, लास्ट मोमेंट तक कहते रहे टिकट मिली। तो मतलब आपको भी उम्मीद है आम आदमी पार्टी से? देखो आम आदमी से नहीं, मुझे तो कोई भी पार्टी से, हर एक पार्टी से मैं उम्मीद है कोई ना कोई तो हमारे को बुला करके कुछ करेगा ही। जो भी है टिकट के लिए हमारे को बहुत दरवाजे खुले हैं, अनेकों पार्टी हैं। वैसे सबसे ज़्यादा दिल किस पे ठुकती है, कौन सी पार्टी में? देखो मैं बताऊं, दिल ठुकने की बात तो हमारे तो चौधरी भजनलाल परिवार के सामने एक राजनीति लड़ाई चल रही है और वो चलती रहेगी। जहाँ वो है उनके खिलाफ हमारी राजनीति लड़ाई चलेगी। तो जैसे नहीं, एक तो होता है ना, इस पार्टी में ये पार्टी बढ़िया है, देश के लिए अच्छा काम कर रही है, स्टेट के लिए अच्छा काम कर रही है, इस पार्टी का मुझे भी, अगर ये पार्टी मुझे अगर टिकट दिए तो मैं चुनाव लड़ूंगा, या अगर नहीं दी तो निर्दलीय, तो आपको लड़ना है। अगर पार्टी दे तो कौन सी पार्टी ऐसी है कि जो आप विश्वास करते हैं? देखो विश्वास के लायक तो सब राजनीति लोग तो एक अपना झूठ की बुनियाद पे खड़े हैं सारे। जो कहते हैं, किसी ने कोई अपना वादा पूरा नहीं करा आज तक, किसी पार्टी ने नहीं करा। ये तो ठीक है, पब्लिक है, किसी न किसी बहकावे में बेचारे उनको भोला भाला जनता को बहकावा दे करके अपनी वोट ले लेते हैं। जिस किसी ने भी, कोई भी पार्टी आज तक आई है, आप देख लो किसी पार्टी ने भी, किसी चाहे बीजेपी की देख लो, अपना 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, 3 करोड़ लोग नौकरी लगाएंगे, वो मुद्दा ही नहीं रहा अब कहीं। आप इनका देखो, पहले तो मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि SYL पानी एक अरविंद केजरीवाल जी आज आदमपुर के अंदर आए हैं, क्या वो SYL का पानी भी लेके आएंगे हरियाणा के अंदर? हरियाणा में वो चले हैं, वो तो कह रहे हैं पहले भारत को नंबर 1 बनाएंगे। भारत को नंबर 1 तो कुछ दिनों में पता लग जाएगा क्या बनने वाला है। भारत को नंबर 1 बनाने के लिए अपना, आपने देखा ही है क्या भारत नंबर 1 है, किस चीज़ पे, कौन सी स्टेट के अंदर है बताओ, हालात देखो। बनाने की बात कर रहे हैं, वो आज घोषणा हो गई आदमपुर की धरती से, हिसार उनका गृह जिला है और आदमपुर की धरती से वहाँ से अनाउंस करेंगे भारत नंबर 1 की घोषणा होगी। चलो अच्छी बात है, बनाए तो बनाए, जब बनेगा तब देखेंगे ना। अभी तो ये अपना झूठे लालच दे रहे हैं लोगों को इलेक्शन तक के लिए, बाकी और कुछ नहीं। बनाए तो अच्छी बात है, देश की तरक्की होगी तो किसको खुशी नहीं होगी? सबको होगी, आपको भी, हमें भी होगी, ऐसा तो होना चाहिए, लेकिन होगी तब ना, पर होने वाला नहीं है। तो अभय सिंह चौटाला से कल मेरी बात हुई थी, वो कहते हैं कि आने वाले समय में आदमपुर के रंग कुछ अलग होंगे, तो क्या अभय सिंह से भी कुछ है आपकी कि ऐसी मिलना जुलना? क्यों इंडियन नेशनल लोकदल से भी हो सकता है कार्य, वहाँ से नेता उतारेंगे कोई ना कोई, क्या उससे मेल खाता है? नहीं देखो अभय सिंह जी से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, काफ़ी अच्छी दोस्ती है, पारिवारिक संबंध हमारे, लेकिन अभी राजनीति की कोई चर्चा नहीं हुई उनसे। तो हम लोग क्या उम्मीद करें, जनता क्या कहें कि मनोज पाल बार बार आके कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ूंगा, जनता आपकी बात पे कितना भरोसा करे, क्या करे जनता को आप बताइए।
जनता तो अभी हमारा, आपको मैंने पहले उस दिन भी बात हुई थी कि हमारी एक महापंचायत करेंगे, महापंचायत में फैसला लिया जाएगा। मैं लड़ूंगा या किसी को लड़ाएंगे, हमारे आदमपुर के किसी एक अच्छे जमींदार किसान या किसी वर्ग को भी हम इलेक्शन जरूर कंटेस्ट कराएंगे अपना। अच्छा, तो मनोज पाल की पार्टी अलग से होगी? चाहे मनोज पाल की महापंचायत की पार्टी होगी, मेरी क्या पार्टी होगी? मैं कौन सा इतना बड़ा नेता हूँ कि अपने आप की पार्टी बनाऊंगा। लेकिन ये कि हम सब मिल करके आ रहे हैं, पूरे आदमपुर की जनता मिल करके फैसला लेगी भाई कोई भी हम अच्छा समझदार ईमानदार साफ छवि का इंसान भी हमारे बीच में से किसी किसान के बेटे को हम ला सकते हैं। तो जैसे कुलदीप बिश्नोई की अगर बात करें, कुलदीप बिश्नोई के बिल्कुल सामने उन्होंने आम आदमी पार्टी ने टेंट गाड़ दिया, एक तरह से वहाँ पे कार्यक्रम आज हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कुलदीप बिश्नोई के, मैंने कहा हमेशा इतना वर्षों से उनका किला है, राजनीतिक वो परिवार से संबंध रखते हैं, वहाँ से जनता ने उनको चुनते आए हैं, तो आम आदमी पार्टी ने और सारा इलाका छोड़ के आदमपुर में इतना बड़ा जलसा वहाँ कर रहे हैं और तिरंगा यात्रा भी निकाल रहे हैं, क्या कारण मानते हैं आप? आदमपुर के जैसे चौधरी कुलदीप बिश्नोई के ऊपर सीधा फोकस है या अन्य उनका को है? नहीं, तिरंगा यात्रा की आप मुझे एक बात बताइए कि अब तो 15 अगस्त भी नहीं है, 26 जनवरी नहीं है, जब उससे पहले कहाँ चले गए थे तिरंगा यात्रा के लिए? जब निकालने का टाइम था, देश में पूरे में तिरंगा यात्रा निकल रही थी, तब आदमपुरियन को याद नहीं आया। आज कल क्या किस बात के लिए तिरंगा यात्रा निकाली है ये तो बताइए। आज क्या निकालेंगे? कोई 26 जनवरी है, कोई त्यौहार है, सिर्फ एक राजनीति रोटी सेकने के लिए? कुलदीप जी से बातचीत हुई क्या कोई? ना, आपने कोई बात नहीं कुलदीप से? लगता तो ऐसे चेहरे से और आपके उससे आज के जो आपका वक्तव्य है उससे ऐसा लगता है कि कुलदीप जी से कुछ बातचीत नहीं, बिल्कुल भी। ये अपन तोली छत के नीचे बैठे, हमारी कभी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, जी बिल्कुल नहीं है। तो इस बार अगर जो राजनीति एक तरह से गठजोड़ है, जो चीज़ अलग तरीके से होने जा रही है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आई कि मनोज पाल अगर मैदान में नहीं उतरे और उन्होंने आपके महापंचायत ने कह दिया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो कौन से उसको आप लोग सपोर्ट करेंगे? ये भी महापंचायत सोचेगी? ये भी महापंचायत का फैसला होगा, जो फैसला वो लेंगे वही हमारे मंजूर होगा। अपना खुद हमारे जो आदमपुर की जनता का जो फैसला होगा वो उसी पे हम रहेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ मनोज पाल थोड़े से ढीले लग रहे हैं, थोड़े इनकी ना बोली में थोड़ी सी चेंज आ गया है, पता नहीं क्या कारण है। हो सकता है कई बार क्या होता है कि जिससे उम्मीद लगाते हैं जब वो दरवाज़ा बंद हो जाता है या कुछ होता है तो तकलीफ होती है, लेकिन उस तरह की तकलीफ भी दिखाई दे रही है मनोज जी की। मैंने कभी एक बात बताऊँ रमेश जी, हमने कभी किसी से उम्मीद नहीं रखी, हमने किसी पार्टी से उम्मीद नहीं रखी थी। आपको उस दिन भी कहा था कि हमने कोई आम आदमी पार्टी से उम्मीद रखी थी, ना हम किसी कांग्रेस से उम्मीद रख रहे हैं, ना हम बीजेपी से उम्मीद रख रहे हैं। हमारे आदमपुर की जनता हमारे साथ में है, हम महापंचायत में जो फैसला लेंगे वो लेंगे, हम किसी की उम्मीद पे नहीं है। ठीक है, आपको कुछ लग रहा है तो मैंने पहले बताया कि मैं बहुत 400 किलोमीटर सफ़र करके आया हूँ अभी चंडीगढ़ से। कुलदीप जी से भी आप कह रहे थे, कुलदीप जी पे भी इतने बरसते थे, मैं सवाल पूछने से पहले कुलदीप बिश्नोई करते थे, आज आप शांत हो? अरे क्या बार बार उसको क्या करें? अभी इलेक्शन का टाइम आने दो ना, जब कुलदीप का वक्त आएगा कुलदीप को बताएंगे, टाइम आने दो इलेक्शन का। कुलदीप का उसका कोई कुलदीप बिश्नोई का क्या है? कल तक वो मतलब कि 4 बार तो पार्टी बदल चुके हैं, बीजेपी के अंदर आए हैं। कल तक वो बीजेपी में सीएम साहब को गालियाँ निकाल रहे थे, मोदी जी से कोई झूठा इंसान नहीं है, आज उनमें बढ़ गए। अभी इलेक्शन में आने दो, उनकी तो बहुत पोलें निकलेगी। कुलदीप जी की तो आप देखते जाओ, टाइम आने दो, उनके तो रगड़ा लगेगा इलेक्शन के अंदर। तो वहाँ से जैसे कांग्रेस पार्टी का आपको कौन सा ऐसा कैंडिडेट उतारना चाहिए कांग्रेस पार्टी को जिससे आप लोगों का मुकाबला भी हो? लगता है कोई है? देखो, कांग्रेस के पास अपना होगा, कांग्रेस जाने, हमें तो कांग्रेस से कोई पता नहीं है कौन नहीं है, वो कांग्रेस जाने ना, उनकी पार्टी है, उनको अपनी पार्टी के अंदर कौन नेता जो लगता है कि धमाकेदार दमदार या जो मतलब कि वहाँ पर अच्छा इलेक्शन बना सकता है, तो वो कांग्रेस देखेगी। उसमें हम क्या कर सकते हैं? उन कांग्रेस के आला कमान नेता देखेंगे, हम कांग्रेस के बारे में क्या बताएं। तो मतलब उपचुनाव आपको क्या लगता है कब तक, नवंबर दिसंबर में उम्मीद है होने की? नहीं, बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि चुनाव जो है अपना गुजरात का और हिमाचल के चुनाव के साथ ही होगा। तो सक्रिय रूप से आदमपुर में फोकस रहेगा? बिल्कुल रहेगा। अभी तो फिलहाल पंचायत के चुनाव है, 10-20 दिन तो उन्हीं में लग जाएगा, क्योंकि काफ़ी यार मित्र भी कोई सरपंची का चुनाव में कंटेस्ट कर रहे हैं, कोई उसमें जिला परिषद में कर रहे हैं, तो उन दोस्तों के लिए भी घूमना पड़ेगा। फिलहाल तो वो भी फोकस रहेगा। उसके बाद में जो एमएलए का चुनाव आएगा तो एमएलए में देखेंगे। तो अभी शांति से बैठे हो, जो आपकी प्रतिनिधि मंडल है, जो आपका महापंचायत है, उन पे विश्वास करके बैठे हैं, किसी पार्टी के दरवाजे तक नहीं पहुंच रहे खटखटाने? नहीं, महापंचायत पे बैठे हैं हम अभी। हमारी पंचायत होगी और आपको बिल्कुल उसमें बुलाया जाएगा। और पिछली दफ़ा भी आप आए थे, इस बार बुलाया जाएगा और आप देखो उसमें। चलो, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।
मनोज पाल जी हमेशा यही कहते हैं चुनाव के समय आके कि मैं चुनाव लड़ूंगा और वहाँ से राजनीतिक किला है उसको ढाने का काम करेंगे, लेकिन इस बार आज बात किए थोड़े से मायूस और थोड़ा सा नरमाइश आए, कहते हैं कि थकान है कि बहुत लंबा सफ़र करके आए हूँ, पता नहीं क्या कारण है, कोई सांठगांठ हो गई है, कोई बातचीत हुई, क्या कारण है, या फिर आम आदमी पार्टी में जाने की पूरी उम्मीद थी लेकिन आम आदमी पार्टी में इनको छोड़ के कोई और उस दरवाजे से कोई घुस गया, हो सकता है उसका भी कोई मलाल हो। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये मैदान में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। हालांकि एक बार तो कह दिया मैदान में मैं उतरूंगा, चाहे निर्दलीय रूप में उतरूं, फिर बात को बदल ली, फिर कहते हैं महापंचायत जो फैसला करेगा उस पर हम गौर करेंगे, और महापंचायत कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, वो कहेगी तो नहीं लड़ेंगे, और वो कहेगी जिस पार्टी को कहेंगे उसको हम समर्थन देंगे। इस तरह की बात मनोज पाल ने कही है। आप इस खबर को शेयर करें, कमेंट करें, और इनकी जो बात है और इन्होंने जो बात कही उसको आपको कैसा लगता है, क्या लगा और कितने तथ्य आपने माने। और वहीं पर इन्होंने सवाल भी खड़े किए। आम आदमी पार्टी के दोनों जो मुख्यमंत्री आके सोनाली फोगाट के निवास पे गए, राजनीति रोटियां हर पार्टी से करिए। वो कहते हैं कि अगर उनको मदद करनी थी तो गोवा में कर सकते थे, वहाँ वो दो विधायक है, उनका परिवार वहाँ गया और वहाँ कई दिन तक वहाँ लगाता रहा, और वहाँ की गोवा पुलिस से मदद ना होने की वजह से परेशान रहा, उनको वहाँ मदद करनी चाहिए थी। अब आके यहाँ पे राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, उनके निवास पे जाके उनको सांत्वना दे रहे हैं। इस तरह की बातें भी कही, और कहते हैं कि हर उस इलाके में पहुँच रहा हूँ, जो लोगों की मदद भी कर रहा हूँ, लेकिन आम आदमी पार्टी सिर्फ मदद नहीं करती, सिर्फ राजनीति रोटियाँ सेकने के लिए जाती है। इनकी इस तरह की बातें भी थी। लेकिन कुल मिला के बात करते हैं, पहले से बिहेव में थोड़ा सा चेंज आया, लेकिन किन कारणों से आगे भी हम मिलेंगे, आगे भी जानेंगे। हो सकता है थकान हो, तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो। ठीक है, बने रहिए आरएसएन के साथ। नमस्कार।